गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। बच्चे, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया बेटे काफी बार। तो चलिए एक बार देख लेते इसको, किस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है बेटे, यूज करना है हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये कंप्लीट एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम पे डिपेंड है बेटे। तो कह रहा है कि उसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए शो दैट करो, प्रूव करना है क्या बेटा, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसको ध्यान से देखो बेटा, द स्क्वायर हमें स्क्वायर करना है किसका, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये वो इंटीजर होते बेटे जो हम खुद से लेट करके चलते हैं। तो ये कह रहा है आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट करके चलो, ठीक है। फिर आगे चल के जैसे ही उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे ना, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म का आना चाहिए, इट मीन्स उसका आंसर किस फॉर्म का आना चाहिए, 3m, या तो उसका आंसर 3m की फॉर्म में आना चाहिए और 3m+1 वेयर m इज सम इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन लेमा में पहले क्या होता था बेटे, अब क्या की जगह पे कौन आ गया, यहाँ पे m आ गया। तो बेटे क्या भी कुछ इंटीजर था, कोई इंटीजर था, तो m भी यहाँ पे कोई इंटीजर है, ठीक है। तो बेटे वर्ड कोई भी, लेटर कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है बेटे जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लेके चलोगे, ए हम लेके चलेंगे, आगे चल के यूक्लिड डिवीजन लेमा का आप फॉर्मूला या मेथड अप्लाई करोगे। अप्लाई कर दिया, उस अप्लाई करने के बाद जैसे ही ए जो पॉजिटिव इंटीजर है आपका, उसका स्क्वायर करोगे ना, तो उसका आंसर या तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए। बेटा ये वाला भी फॉर्म पता है क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब बी क्यू प्लस आर को ध्यान देखो, बी क्यू प्लस आर, बस क्या होगा, ये कौन आ गया, m, है ना। यहां से देखो बेटे बी क्यू प्लस आर। अब मैं कह दू बेटे यहाँ पे आर नहीं है, तो आर मैं कह दू सर यहाँ पे तो 0 है ना, यहाँ पे आर क्या है बेटे, 0 है। और क्या होगी जगह कौन आ गया, m। तो हम यहां से शुरुआत करते जो बोला गया है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके चले। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन में पहली लाइन आप क्या लिखोगे, पहली लाइन आपको लिखनी है लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने मान लिया बेटे ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते बेटे बी की, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप याद करो तो बेटे ऐसा होता था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये होता था बेटे। तो इन चारों के बारे में लिखना है। तो a तो कौन है बेटे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसको आपको प्रूव करना है स्क्वायर की फॉर्म में, है ना। अब बचा बेटे कौन, b। तो b आपको यहां से बेटे हिंट मिल जाएगा कि b क्या लेना है। तो यहाँ पे b देखो बेटे कौन है, 3, यहाँ b कौन है, 3। तो यहाँ पे लिख दो एंड b इक्वल टू क्या है, 3। अब सुन लो बेटे यहाँ पे 3 या 3 का कोई भी मल्टीपल हुआ, जैसे 3 का मल्टीपल मैं से कह दू बेटे कोई भी ऐसा नंबर जिसके मैं फैक्टर करूं और सेम बने फैक्टर, जैसे बेटे 9 के फैक्टर करना 3 इंटू 3, है ना। तो इसमें b की वैल्यू आप 3 लोगे, अगर यहाँ पे 9m भी लिखा होता तो। अब जैसे 6 आ गया, 6 के फैक्टर करो 2 इंटू 3, ये तो दोनों अलग अलग फैक्टर बन गए। तो यहाँ पे b की वैल्यू फिक्स रहेगी 6, ठीक है। इट मीन्स जिसके फैक्टर सेम बनते हैं, जैसे 9 हो गया, 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 बनेंगे। तो यहाँ पे b 9 की बजाय आप क्या लोगे बेटे 3, ताकि रिमाइंडर छोटा आए, ठीक है। अगर b आपके पास बेटे 3 है तो मैं आपको बताऊंगा रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। अगर 9 होता तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल होते, है ना, वो सारी बात करेंगे। तो a हो गया, b हो गया। अब क्या और r क्या होते हैं बेटे, ये दोनों इंटीजर वो होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जब मैं a को डिवाइड करता हूं b से। तो हम कहेंगे बेटे देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q and R
सच डेट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये था बेटा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहां हम क्या कहते थे, वेयर आर क्या है बेटे, 0 या 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, बी से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब वैल्यू भरे, a इक्वल्स टू बी, बताओ कितना भर दें, 3q प्लस आर। अब कहो सर यहाँ पे तो क्यों लिया आपने, प्रूव तो आपको m में करना है, लेकिन बेटा जो जर्नल यूक्लिड डिवीजन लेमा था वो तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था ना, था, तो हम तो वही रूल यूज करेंगे, m ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने आप। कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये था a इक्वल टू 3q प्लस आर। अब मैं यहां भर रहा हूं बेटे वेयर, अब r की वैल्यू लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन b से छोटी होगी। b देख लो बेटे कितने यहां पर 3, तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, तो केवल ये 3 वैल्यू हो सकती है। अब देखो बेटे 9 होता भी, सपोज होकर तो अगर b 9 होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने केसेस आपको बेटे फाइट करने पड़ते। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे अगर यहां पे 9 मिले तो 9 के फैक्टर करके देख लो, 3 इंटू 3, तो b की वैल्यू क्या लेनी है आपको 3। 6 मिले 2 इंटू 3, ये तो फैक्टर दोनों अलग अलग हो गए, तो b की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, 6 ही रहेगी। समझ में आ गया। तो r की वैल्यू क्या बनेगी, 0 1 और 2। यहां तक क्लियर हो गया बेटे। अब क्या करना है आपको, ये सभी वैल्यू r की वैल्यू 1 बाई 1, r की वैल्यू 1 बाई 1 यहां रख दें, तो हम क्या कहेंगे, नाउ आपके पास a इजिकल टू एक तो बन जाएगा 3q। जब मैं r की जगह पे 0 रखूंगा तो a इजिकल टू 3q प्लस 0, तो 0 तो कुछ होता नहीं है। अगला क्या मिलेगा, a इजिकल टू 3q प्लस 1, जब हम 1 यहां पे रखेंगे तो, है ना, और 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a इजिकल टू 3q प्लस 2। ठीक है। अब देखो बेटे क्या है ये तो a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो आपने लिया था। अब ये किस फॉर्म में आ रहा है, देखो 3q के फॉर्म में आ रहा है, 3q की प्लस फॉर्म 1 के फॉर्म में आ रहा है, 3q प्लस 2 के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं आना चाहिए था, ये तो नहीं आना चाहिए था। आना क्या चाहिए था, जैसे मैं यहां पे स्क्वेयरिंग करूंगा तो लेफ्ट में स्क्वेयर करोगे तो आपको राइट हैंड साइड में स्क्वेयर करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि जैसे ही आप स्क्वेयर करोगे ना, स्क्वेयर करते ही इसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए या इस फॉर्म में आना चाहिए, इन दोनों के अलावा और कोई फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो अभी तक तो बेटे केवल पॉजिटिव इंटीजर है जो इस फॉर्म में आ रहा है, और हम क्या करके देखेंगे, इनका स्क्वेयर करके देखें तीनों का, और जैसे ही तीनों का स्क्वेयर करेंगे तो उसका आंसर इन दोनों फॉर्म में से कोई एक आना चाहिए। अब हमें m भी लाना है, वो m तो किसी की जगह रखा जाएगा ना बेटे, क्योंकि तो क्या हुआ है ना, तो किसी की जगह हम m को शिफ्ट करेंगे। देखो कैसे, तो नाउ पहला केस फाइट करते बेटे हम, a इजिकल टू 3 क्या वो लेते हैं, ठीक है, इफ लगा दो, इफ a इजिकल टू 3 क्या हुआ है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ले, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देखो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये मिलेगा। ठीक है, यहां तो आ गया बेटे ए स्क्वायर बन गया। अब देखो बेटे ये पावर दोनों पे है ना, ये पावर दोनों पे है ना, इसको बेटे मैं ऐसे लिख लू 3 इंटू 3, जो भी आपको नंबर मिलेगा उसको देख लेना बेटे कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो 3 इंटू 3। अब क्या की पावर 2 है, इसको ऐसे लिखना है आपको, क्या उसके इसको अलग अलग नहीं करना, सिर्फ नंबर को अलग करना है। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था और ये उसका स्क्वायर था, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर तो इस फॉर्म में आना चाहिए या इस फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो बेटे 3 चाहिए, तो 3 तो ये रहा हमारे पास, तो 3 तो ये लिख दो एज इट इज। अब बाकी की जगह पे क्या चाहिए आपको, m चाहिए, ध्यान देखो बेटे m चाहिए, तो बेटे मैं क्या दूं, इसको हटा के आप m लिख दो,
और ये हिंट लिख दो कि वेयर हमने m किसकी जगह लिखा है, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने शिफ्ट किया है किसी की जगह पे, रिप्लेस किया है, तो मैंने m किसकी जगह रिप्लेस किया है 3 क्याउ स्क्वायर की जगह। अगर हमें वापस m की जगह पे ये रखू बेटे, m की जगह पे वापस ये रखू तो ये रकम आएगी ना, शिफ्ट हो गया। तो बताओ स्क्वायर, ध्यान देखना बेटे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m। आ गया, या तो इस फॉर्म का बेटे और लग रहा है, या तो ये फॉर्म आएगी या फिर ये फॉर्म आएगी, तो कोई एक ही फॉर्म आएगी इनमें से, तो ये फॉर्म आ गई है ना। तो पहला केस तो प्रूव हो गया, ये वाला केस लेके चले, जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटे पहले जल्दी से, फिर अगला केस और लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए बच्चे अगला केस लेके चलते हैं, ये वाला केस हो चुका, अगला केस लेके चलते हैं बेटे, a इजिकल टू 3q प्लस 1। तो नाउ a इजिकल टू 3q प्लस 1, ये तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो इस फॉर्म का है, लेकिन हमें तो इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके देखना था और फिर प्रूव करना था, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटे ये आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आ गया बेटा, आप चलिए करते हैं, ये तो बन गया बेटा आपका a स्क्वायर, है ना। अभी देखो आइडेंटिटी बन रही है a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर 3q को हम a मानते हैं और 1 को हम b मानते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर खोलो बेटे, क्या बनेगा a स्क्वायर, तो ये बन गया, प्लस b स्क्वायर, ये बन गया, प्लस 2ab प्लस 2a और b, ये बन गया बेटे। अब देखो कैसे करना है एडजस्ट इनको, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले यहां पे जाओ, 3 को कितने टाइम्स लिख दे बेटे, 2 टाइम्स लिख दे, 3 इंटू 3। अब क्या को स्क्वायर लिख दे, ये बन गया। इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, पहले आ जाए, इसको बेटे मल्टीप्लाई देखो करो क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 बन गया, 2 इंटू 3 क्यू 6 क्या बन गया। अब 6 क्या को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 6 क्या रहेगा, और 1 का स्क्वायर बताओ बेटे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आया बेटे। अब कॉमन या तो इसमें से आ सकता है कॉमन, और इसमें से आ सकता है कॉमन। अब कॉमन क्या लेना है, केवल आपको नंबर कॉमन लेना है, लेटर कॉमन नहीं लेना, ठीक है ठीक, क्योंकि हमें फॉर्म या तो 3m चाहिए या 3m प्लस 1 चाहिए, नंबर 3 चाहिए। तो बेटे इन दोनों से 3 कॉमन ले लें, इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 यहां से बाहर निकाल लिया देखो, तो ये वाला बच गया ना, यहाँ पे 3 क्या स्क्वायर चाहिए। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 3 को 6 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 2 बचेगा। क्या वो मैंने कॉमन लिया ही नहीं, कॉमन तो आ सकता था बट हमें कॉमन नहीं लेना, हमें तो 3 दिखाना है अलग से। अब कॉमन मैंने यहां से लिया था, यहां से लिया था, इसमें से कॉमन नहीं आ सकता था, तो ये तो अलग से रहेगा ब्रैकेट के बाहर। अब देखो बेटे 3 चाहिए, अब यहाँ पे 3 के बाद जस्ट m चाहिए था, तो मैंने इसको हटा के रिप्लेस कर देंगे बेटे, क्या m प्लस 1 तो है ही, और यहां लिख दो फटाफट से वेयर मैंने m किसकी जगह पे लिखा है, m लिखा है 3 क्याउ स्क्वायर प्लस 2 क्याउ की जगह पे। ये बन गया आपकी नई फॉर्म। मैंने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके देखा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके देखा, उसका आंसर 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, या तो 3m की फॉर्म में आना चाहिए था या 3m प्लस 1 की फॉर्म में, तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। लास्ट और बचा हुआ बेटे ये वाला चेक और कर ले, तीनों चेक करने बेटे आपको, तीनों के तीनों अगेन। अब लेके चलो बेटा आप a इजिकल टू 3 क्याउ प्लस 2, ये तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था जो इस फॉर्म का है, लेकिन हमें तो स्क्वायर करके चेक करना था, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये बन गया बेटे a स्क्वायर और ये बन गया 3 क्याउ प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया भाई, है ना, यहां तक आ गया। तो चलिए आगे, ये तो बन गया a स्क्वायर, यहां भी आइडेंटिटी बन रही बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
2ab, 2ab, समझ में आ गया। इसी तरीके से ओपन इसको करो बेटा, तो ये बन गया बेटा आपका 3 इंटू 3 क्या स्क्वायर, प्लस इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे हम, ठीक है। पहले देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 क्या लिख दो, ये बन गया 12 क्या, और प्लस में ये बताओ बेटे कितना आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा ना, 2 की पावर 2 कितना आएगा 4, लेकिन हमें तो किसका मल्टीपल चाहिए 3 का, तो 2 की पावर 2 4 आएगा, तो मैं इस 4 को बेटे ऐसे लिख लू यहाँ पे 3 + 1, 3 + 1, इतना समझ में आ गया। अब देखो कॉमन यहां से लो, 3 कॉमन आ सकता है, 3 यहां से कॉमन आ सकता है, और 3 यहां से कॉमन आ सकता है, तो अब कॉमन लेंगे, इन तीनों में से कॉमन लेंगे। अब मैं यहां कॉमन लेके दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, 3 यहां से कॉमन आ सकता है, 3 यहां से कॉमन आ सकता है, 3 यहां से कॉमन आ सकता है, और यहाँ पे लेफ्ट में क्या है बेटा a², तो a² बराबर 3 कॉमन ले इन तीनों में से, 3 कॉमन ले लिया, तो यहां तो क्या बचेगा 3 हट गया, कॉमन आ गया, तो यहां तो ये बचेगा 3 क्या स्क्वायर, 3 क्या स्क्वायर, या 3 से कॉमन लेंगे तो 3 को 12 से डिवाइड करो 4 पे जाएगा ना, 4 क्या हो, और यहां 3 कॉमन ले लेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 1 पे। अब बताओ ये यहां से तो कॉमन नहीं आया ना, ये 1 अलग से रहेगा आपका, इतना समझ में आ गया। अब ये तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर था, तो 3, अब 3 के साथ क्या चाहिए m, इट मींस जो भी आपके पास ब्रैकेट में है, जो भी आपके पास ब्रैकेट में है, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा m, और प्लस क्या है बेटे 1 अलग से है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था उसका स्क्वायर देखो किस फॉर्म के आ रहा है 3m + 1 की फॉर्म में आ गया, और यहां लिख दो कॉमा वेयर मैंने m किसकी जगह पे लिखा है 3 क्या स्क्वायर प्लस 4 क्या प्लस 1। ये था बेटा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बेटे अक्सर 4 मार्क्स में पूछा जाता है बेटे, क्वेश्चन ये 4 मार्क्स के अंदर, ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन उसमें क्या प्रूव करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब, स्क्वायर की जगह क्या आ गया क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1, 9m + 8, इस फॉर्म का आना चाहिए, ठीक है बेटे, 9m, 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म में आना चाहिए, ऐसा इंप्रूव करना है। तो स्क्वायर की जगह बेटे बस क्यूब करना है। अब देखो नंबर क्या आ रहा है 9m, अब 9 के फैक्टर करके देखना क्या बनेगा 3 × 3, तो इसमें भी b की वैल्यू आपको 3 लेनी है, ठीक है। अब कहां तक सेम चलेगा, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लेके चलोगे, b की वैल्यू आपको 3 रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटे मैं, क्यूब वाले क्वेश्चन की, b की वैल्यू आपको 3 रखनी है। फिर आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a = bq + r, लिख दोगे। फिर b की जगह रख दोगे 3q + r लिख दोगे। r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी। फिर r की वैल्यू आप पुट करोगे, तो एक तो पुट करोगे तो ये आंसर आएगा, r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आएगा, r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आएगा। इट मींस जो अगला क्वेश्चन है वो यहां तक तो सेम टू सेम लिखना है आपको, यहां तक तो सेम टू सेम लिखना है, बिल्कुल इतना समझ आ गया बेटे, यहां तक सेम टू सेम लिखना है। अब आगे क्या करना है आपको वो मैं समझा देता हूं बेटे, वो सुन लो। अब पहला केस अगर मैं लेके चलूं, पहला केस मैं लेके चलूं a = 3q का, हमें तो क्यूब करके दिखाना था, तो क्यूबिंग बोथ साइड करते बेटे, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, इसका तो बन गया a³ और ये क्या बन गया 3q का क्यूब, है ना, ये बन गया। अब हमें तो 9m दिखाना था, तो 3 को 3 बार लिखते हैं यहाँ पे, 3 × 3 × 3 × क्या क्यूब लिख दो, क्या क्यूब। अब हमें 9 चाहिए ना, देखो 9 बन गया, 3 3 से क्या बन गया 9, जो बाकी बच गया उसकी जगह लिख देंगे m। अब बाकी बताओ बेटे ये नहीं बच गया, यहां लिख दो वेयर m किसकी जगह पे लिखा है मैंने 3 क्या क्यूब की जगह पे। अब ये वाला केस भी इसी तरीके से लेना है, इसका क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो a + b का होल क्यूब खोल लोगे,
इसी तरीके से इसका करना है बेटे, कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन भी आपको करना है जो क्यूब पे डिपेंड है। क्यूब वाला क्वेश्चन यहां तक तो सेम टू सेम करना ही है। उसके बाद ये वाला पार्ट लो, क्यूबिंग बोथ साइड करो, ये वाला पार्ट लो, क्यूबिंग बोथ साइड करो, ये वाला पार्ट लो, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कर दो। a प्लस बी का होल क्यूब आता है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब मैं बता देता हूं यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब ये अप्लाई करना है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला अप्लाई करना है आपको बेटा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी कांस्टेंट नंबर आएगा उसको सबसे लास्ट में लेना है। जैसे ये था 4 कांस्टेंट नंबर आया, उसको सबसे लास्ट में लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो 2 का क्यूब आएगा, तो 2 का क्यूब बताओ क्या बन जाएगा 8, तो 9m + 8 की फॉर्म अपना आ जाएगी ना। ऐसे करना पड़ेगा बेटा आपको, समझ में आ गया क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, अब आप करके देखना बेटे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटे आपको तो लाइक जरूर करना बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बेटे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।